गुजरात के गोधरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली में बारिश के चलते गिरी मकान की छत। हादसे में मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई, दूसरी की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। कुछ युवक मिलकर एक युवक पर उसके हाथ पांव बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या करने वाला साइको किलर हुआ है गिरफ्तार। आरोपी ने पूछताछ में 6 घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कुलदीप ने महिलाओं से नफरत की वजह से 6 हत्या को अंजाम दिया। और आपको बता दें, दरअसल महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ हिट एंड रन का एक वीडियो सामने आया है। बाइक को घसीटती दिखी तेज रफ्तार कार। 7 अगस्त का बताया जा रहा है ये वीडियो। कार ड्राइवर की तलाश कर रही है पुलिस। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोपालगंज से न्यूक्लियर हथियार में यूज होने वाला 850 करोड़ का मटेरियल बरामद हुआ। 3 लोग धर दबोचे गए। नार्को टेरर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असम से करीब 150 करोड़ की ड्रग्स हुई जब्त, तो जम्मू से 35 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। कुल 6 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दर्दनाक सड़क हादसा। बीच सड़क अचानक जानवर के आने से टकरा गई बाइक। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। शाहजहांपुर में कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बड़ा हादसा होने से टला, कुछ कांवड़ियों को आई मामूली चोटें। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से हुआ जख्मी। एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ जख्मी। मुजफ्फरनगर छात्रों की सड़क पर गुंडागर्दी देखने को मिली। युवक की 6 नकाबपोश छात्रों ने की जमकर पिटाई। छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। अक्सर स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चे गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन अब हरियाणा के स्कूलों में ऐसा नहीं चलेगा। हरियाणा के स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। और इस तरह का जो आदेश है वो हरियाणा की नायब सैनिक सरकार की तरफ से जारी हुआ है। ये पूरा आदेश क्या है, पूरा ऑर्डर क्या है, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए सैनी सरकार ने नई पहल शुरू कर दी है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चे अब अंग्रेजी के शब्द गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि हरियाणा में स्कूलों में अब छात्र गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जय हिंद को अभिवादन के रूप में लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जय हिंद जैसे अभिवादन से छात्रों में देशभक्ति और देश के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, जिला खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों को सर्कुलर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में अब गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद का उपयोग किया जाएगा, ताकि हर दिन छात्रों को राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित किया जा सके। और उधर मध्य प्रदेश में एक और भोजशाला का जैसा मामला सामने आया है। असल में यहाँ पर हिंदू संगठनों की तरफ से विदिशा के बीजा मंडल में एक मंदिर को खोलने की मांग की गई थी कि नाग पंचमी को ये मंदिर खोल दिया जाए। बाकायदा कलेक्ट्रेट को खत भी लिखा गया था, लेकिन जवाब क्या आया? जवाब यह है कि मंदिर नहीं खुलेगा और ये कहा गया कि बीजा मंडल का ये मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। ऐसा क्यों कहा गया, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के बीजा मंडल में नाग पंचमी के दिन पूजा की तैयारी कर रहे हिंदुओं को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जिला प्रशासन ने एएसआई के एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए बीजा मंडल खोलने से इनकार कर दिया। पिछले दिनों हिंदू समूहों के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाग पंचमी के दिन बीजा मंडल खोलने की मांग की थी, लेकिन कलेक्टर की तरफ से एक नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा गया कि बीजा मंडल मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद है। कुल मिलाकर बीजा मंडल मंदिर या मस्जिद, इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। नाग पंचमी पर हर साल यहाँ पूजा होती है, लेकिन मस्जिद टाइटल लिखने से हिंदू भड़क गए हैं और ताला खोलकर पूजा की अनुमति मांग रहे हैं। हालांकि ताला तोड़कर पूजा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी तरह का विवाद न हो।
यहाँ पर जो लोग धरना दे रहे हैं, ताला खोलने की मांग कर रहे हैं, उनको आश्वासन भी यहाँ पर दिया है, लेकिन और चूंकि वो अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ताला खोलना ही चाहिए, बंद ताले की पूजा नहीं होती है। ये जो जगह है बीजा मंडल स्मारक की, एक तरीके से उसने अखाड़े का रूप ले लिया। एक तरफ ताला खोलने के लिए नारेबाजी की जा रही है, दूसरी तरफ विशेष पूजा भी की जा रही है। अब चूंकि जो इस मंदिर में 70 वर्ष से ज्यादा पूजा करते हैं शास्त्री जी, उनका कहना है कि पहले भी ये आश्वासन दिया गया था कि ताला खोला जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। इसलिए वो प्रशासन को और सरकार को कोसते भी दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मंदिर जो है, जो स्मारक है, बंद ताले पे पूजा भी हो रही है। इस विवाद को हवा दी है कलेक्टर की तरफ से जारी इस पत्र ने, जिसमें इस जगह को बीजा मंडल मस्जिद लिखा गया है। इस टाइटल से ही हिंदू नाराज है और दोबारा सर्वे की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के मुताबिक ये कभी मस्जिद थी ही नहीं, ये विजय सूर्य मंदिर है, बीजा मंडल स्मारक, जो कि 1965 से एएसआई के संरक्षण में है। एएसआई के दस्तावेज में बीजा मंडल को एक मस्जिद करार दिया गया है, लेकिन हैरानी इस बात पर है कि एएसआई के ही म्यूजियम में यहाँ से निकली हुई कई मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ इस स्मारक का इतिहास भी लिखा हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या विवादों में घिरता बीजा मंडल भोजशाला बन जाएगा, और इसके लिए अब हिंदू समुदाय के लोगों को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि इतिहासकार बीजा मंडल को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हर साल यहाँ नाग पंचमी पर पूजन होती रही है और ये ताला खोलने की मांग भी की जाती रही है। इस बार कुछ नौजवान लोगों ने एक ग्रुप बनाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और कहा कि ये ताला खोला जाए। तो कलेक्टर ने एएसआई को भेजा। कलेक्टर से चूक वही हो गई, केवल जो एएसआई ने लिख के भेजा था बीजा मंडल मस्जिद, उन्होंने ऐसा सच ज्यों का त्यों वो पत्र जारी कर दिया और वहाँ से जो विवाद शुरू हुआ। वो जो पत्र की कॉपी उन युवाओं को मिली जिन्होंने ज्ञापन दिया था, उनको तो आना ही था उसका जवाब। तो वहाँ से बस वो सबकी जानकारी में आई कि ये तो आज भी इनके रिकॉर्ड में मस्जिद लिखी हुई है।